स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पी फॉर पीयूष क्लासेस। आज हम लोग करेंगे मीडियन। स्टैट्स में जो हमारा सेकंड टॉपिक है उसको आज हम लोग कवर अप करेंगे, मीडियन। पिछले वाले वीडियो में मीन में जो स्टेप डेविएशन, डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड, ये तीनों मेथड मैंने आप लोगों को समझा दिए थे। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा मेन, वो रहेगा केवल मीडियन। मीडियन में भी जो क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम्ड है वो है क्लास इंटरवल आपको दे रखा है 5 to 10, 10 to 15, 15 20 ऐसे करके 40 to 45। अच्छा, ये जो है आपका क्लास इंटरवल क्या होता है क्या नहीं होता, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं मैं कि ये सारी लोअर लिमिट्स है लेफ्ट हैंड साइड वाली, और ये वाली जो है RHS राइट हैंड साइड वाली, ये आपकी अपर लिमिट होती है। ठीक है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट इस क्वेश्चन में आपको फ्रेम्ड है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, दूसरी चीज आपको फ्रीक्वेंसी जरूर दे रखी होगी। फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे अभी क्यों नहीं लिखी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैंने आपको ये बताया था कि कहीं भी अगर भी चीज नंबर ऑफ करके आती है या नंबर ऑफ करके कोई भी चीज लिखी होती है, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ट्रक्स, नंबर ऑफ बसेस, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बॉटल्स, या कुछ भी चीज आपको नंबर ऑफ करके दे रखी होती है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी, उस डेटा टेबल, उस चार्ट की आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमें अगर हम देखें तो दे रखी है, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 6 15 10, 5 6 15 10, 5 6 15 10, 5 4 2 2, 5 4 2 2, ये आपकी दे रखी है इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मीडियन में बस आपको यही दो चीजें दे रखी होती हैं, एक फ्रीक्वेंसी और एक क्लास इंटरवल, बाकी चीजें आपको खुद से निकालनी होती हैं। अच्छा, अब मीडियन का फॉर्मूला, अगर हम मीडियन का फॉर्मूला देखें तो मैंने आपको मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पे, वैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने मीन के सारे फॉर्मूले लिख दिए थे, यहाँ पे मैंने मीडियन का फॉर्मूला नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, इसका भी रीजन है, क्योंकि मीडियन में क्या होता है, मीडियन का वैसे फॉर्मूला होता है L + n/2 - f/f × h। ठीक है, ये होता है मीडियन का फॉर्मूला। तो इसमें एक होता है कैपिटल F और एक होता है स्मॉल f। ठीक है, ये दो F यहाँ पे चलते हैं, पर कंफ्यूजन नहीं हो कि कौन सा वाला स्मॉल f लेंगे और कौन सा वाला कैपिटल F लेंगे, इसलिए मैं पहले आपको समझा दे रहा हूं कि इसमें कैपिटल F और स्मॉल f हम किस तरीके से लेते हैं। तो जैसे कि मीन में आप d निकालते थे, ठीक है, di निकालते थे xi - a करके, u निकालते थे xi - a/h करके, ठीक है, fi/ui करते थे, उसका समेशन कर देते थे, समेशन मतलब टोटल सबका, ये सब करके आप निकाल देते थे। यहाँ पे ये काम नहीं करना, यहाँ पे एक आपको नया टर्म सुनने को मिलेगा, डेट इज नोन एज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF जिसे कहते हैं। ठीक है, CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको। और इसको निकालने का तरीका क्या होता है, इसको निकालने का मेथड क्या होता है, बहुत इजी मेथड है, कुछ नहीं करना होता है, बस जो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो फ्रीक्वेंसी में जो आपको पहला टर्म दे रखा है, पहला टर्म यहाँ पे, सॉरी, पहली न्यूमेरिकल वैल्यू जो यहाँ पे दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 5। इस 5 को आपको एज इट इज उतार देना है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है 5 से नेक्स्ट नंबर 6, वो इसमें ऐड होता जाएगा। ठीक है, इसमें ये ऐड करते हुए चलते जाना है, बस और कुछ नहीं करना है। जैसे 5 6 5 11, 15 6 26, 26 और 10 36, 36 और 5 41, 41 और 4 44, 45, 45 और 2 47, 47 और 2 49, 49। ठीक है, यही चलेगा। ठीक है, 5 6 2 26। ठीक है, ये आपके हो गए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सिंपल, एक 30 सेकंड में नहीं लगे होंगे, पहला नंबर एज इट इज, ठीक है, उसके बाद जो बाकी नंबर है वो उसमें ऐड अप होते हुए चले जाएंगे, ये आपकी आ जाएगी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी समेशन ऑफ fi, फ्रीक्वेंसी का टोटल, फ्रीक्वेंसी के टोटल करने की भी यहाँ पे जरूरत नहीं। क्यों टोटल करने की जरूरत नहीं है, आप अगर इसका टोटल करें तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट नंबर निकल के आता है, जैसे यहाँ पे निकल के आया 49, ठीक है, लास्ट नंबर जो यहाँ पे निकल के आता है 49, यही इसकी फ्रीक्वेंसी का टोटल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अगर आप टोटल करेंगे तो भी इसका अगर हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 49 ही आना चाहिए किसी भी हाल में। 49 अगर आपका नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन को गलत करा है। तो आप इसको टोटल करके देख लीजिए, 6 5 11, 11 5 16, 16 5 21, 21 और 4 25, 25 26 27 28 29,
ठीक है, 2 क्या है, 2 3 4 49, यानी कि हमने ये सही करा है। ठीक है, इसको हमने ठीक तरीके से लिखा हुआ है मीडियन को, सॉरी फ्रीक्वेंसी के टोटल को। अब हम लोग आ जाते हैं एन पे। ठीक है, एन, या पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। तो जो हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है आपका L प्लस n/2 माइनस f अपॉन f इंटू h। ये आपका फॉर्मूला होता है मीडियन का। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है मीडियन का। दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं, दिख रहा होगा अब। ठीक है, L प्लस n/2 माइनस f अपॉन f इंटू h, ये होता है इसका मीडियन का फॉर्मूला। यहां पे देखिए L होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे बताई जाएगी। n/2 फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का टोटल और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। कैपिटल F स्मॉल f, ये भी अभी आपको मैं बताऊंगा टेबल से कैसे निकल के आएगी। h होती है हाइट। ठीक, सिंपल सी बात, बस यहाँ पे ये है। अब कैसे निकल के आएगी, ये सब चीजें निकल के कैसे आएंगी। आप कहेंगे सर बोल तो रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं, तो सुनिए कैसे बताएंगे। 49 फ्रीक्वेंसी का टोटल आपका निकल के आया 49। ठीक है, 49 इसे चाहे समीशन ऑफ f कह लीजिए चाहे n कह लीजिए। ठीक है, n, ठीक है, चाहे तो इसे n कह लीजिए चाहे तो आप इसे फ्रीक्वेंसी का टोटल कह लीजिए, बात हुई है। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल करिए और उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि n/2 निकालना है सबसे पहले हमें। तो मीडियन में ये काम आपको करना ही करना है, n/2 निकालना है। n/2 निकालना है यानी 49/2 निकालना है। 49/2 आपको निकालना है, तो 2 2 4, 2 4 8, 2 5 10, 24.5, ये तो आ गया आपका n/2। ठीक है, n/2 जो क्वेश्चन में दे रखा है ये तो आपका निकल के आ गया n/2 यहाँ पे। अब n/2 निकल के आया है 24.5, तो 24.5 को आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। ठीक है, अब आप सीधे n/2 निकाल के कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे आ जाइए। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे क्यों आ जाइए, क्योंकि 24.5 से जस्ट बड़ा नंबर यहाँ पे देखिए कौन सा है। 5 24.5 से छोटा है, 11 वो भी 24.5 से छोटा है, 26 जो है वो 24.5 से जस्ट बड़ा नंबर है। ठीक है, मतलब बड़ा नंबर है और जस्ट बड़ा नंबर है। तो 26 वाली टेबल को आप ऐसे करके मार्क कर लेंगे। इस तरीके से आपको 26 वाली टेबल को मार्क कर लेना है। ठीक है, 26 वाली टेबल को आप जब मार्क कर लेंगे, यहीं से आपकी सारी वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। ठीक है, यहां से आपकी सारी वैल्यूज कैसे निकल के आ जाएंगी, क्योंकि मीडियन में सबसे पहले फॉर्मूले में देखिए मीडियन में क्या दे रखा है, सबसे पहले L। ठीक है, L लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यहाँ पे देखिए इस वाले क्लास वाले डेटा टेबल में लोअर लिमिट क्या हो जाएगी आपकी 15 ही है। ठीक है, लोअर लिमिट इधर ही होती है लेफ्ट हैंड साइड वाली, तो ये हो गई आपकी लोअर लिमिट। लोअर लिमिट आपकी कितनी आ गई 15, सबसे पहली बात। ठीक है, फिर फॉर्मूले में क्या है n/2 आपने निकाल ही दिया 24.5। दूसरी बात क्या है f, कैपिटल F। अब यहां से समझिए कैपिटल F क्या होता है कि ये जो आपका 26 आया हुआ है, ठीक है, 26 से जस्ट ऊपर वाला नंबर, 26 से जस्ट ऊपर वाला नंबर जो कि यहाँ पे 11, ये हो जाता है आपका कैपिटल F। ठीक है, कैपिटल F, कैपिटल वाला F। तो कैपिटल F हमारे पास आ गया कितना 11, कैपिटल F ही लीजिएगा 11। ठीक है, और अब बचा क्या है स्मॉल f। ठीक है, स्मॉल f जो अपॉन में है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में स्मॉल f दे रखा है। तो ये जो स्मॉल f होता है ये होता है हमारा उसी डेटा टेबल में, जो टेबल आपकी बनी हुई है उसमें फ्रीक्वेंसी जो है, क्योंकि देखिए स्मॉल f यही तो लिखा हुआ है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी है जो यहाँ पे है 15 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये होता है इसका स्मॉल f। तो यहाँ पे स्मॉल f आपका कितना है 15। ठीक है, बचा क्या हाइट h हाइट आपकी कितने की है 15, 10, 20, 25, 25, 30, 30, 35, यानी 5 5 की हाइट चल रही है, 5 5 का गैप चल रहा है। ठीक है, तो हाइट आ गई आपकी 5। ठीक, सिंपल सा, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 2 मिनट स्क्रीन से हट जा रहा हूं मैं। ठीक है, ये देखिए पूरा फॉर्मूला और पूरे सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। क्लास इंटरवल आपको दे रखा है, ठीक है, सारा कुछ सारा क्वेश्चन में दे रखा होगा, फ्रीक्वेंसी भी आपको क्वेश्चन में दे ही रखी होगी। अब आपको क्या करना है, बस क्या क्या समझना है, सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है
देखिए मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ पूरा, ठीक है, ताकि आप आराम से इसे देख सकें। सबसे पहले हमें ये समझना है कि फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला मीडियन का यही है, L प्लस एन बाई टू माइनस एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला है, ठीक है। बुक में भी देख सकते हैं आप, इसमें भी देख सकते हैं, बात वही है। सबसे पहले हमने क्या करना है, n बाई टू निकालना है। n मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर देना है, वो आपका हो जाएगा n, ठीक है। या कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट वाला नंबर निकल के आएगा वही हो जाएगा आपका n, ठीक है। तो यहाँ पे n आ गया आपका 49 n बाई टू यानी 49 का हाफ करना है, तो 49 का हाफ करना है, दैट मींस आपका 24.5 आ गया। 24.5 से जस्ट बड़ा नंबर देखना है आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या है। तो 24.5 से जस्ट बड़ा नंबर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे क्या है, 5 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 26 है, ठीक है। सबसे पहला और जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 24.5 के बाद 26। तो ये वाली डेटा टेबल को आप मार्क कर लेंगे, ठीक है, बॉक्स में कर लेंगे। बॉक्स में क्यों कर लेंगे, क्योंकि सारी चीजें हमारी इसी से निकल के आएंगी, ठीक। तो सबसे पहले आपको लोअर लिमिट चाहिए। लोअर लिमिट इस क्वेश्चन में कितनी है, 15। लोअर लिमिट यहाँ पे है 15, ठीक है। कैपिटल n बाई टू माइनस एफ, कैपिटल एफ कैसे निकालते हैं, जो आपकी डेटा टेबल में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, इससे जस्ट ऊपर वाला जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इससे जस्ट ऊपर वाली जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो इस केस में इस क्वेश्चन में 11 है, वो हो जाती है आपकी कैपिटल एफ, ठीक है। स्मॉल एफ उसमें आप फ्रीक्वेंसी में देखिए, उसी डेटा टेबल में जो फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, जिस डेटा टेबल को आपने मार्क करा है उसमें जो फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, जैसे इस केस में दे रखी है 15, तो वो आपकी हो गई स्मॉल एफ, और बचा इनटू एच यानी कि हाइट कितने की हो गई, 5 की, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और न्यूमेरिकल वैल्यूज के अकॉर्डिंग और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तीनों चीजों के अकॉर्डिंग आपकी सारी चीजें हमने पता लगानी कैसे आनी है, बस अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में रख देना है। तो फॉर्मूला आपका क्या कहता है, फॉर्मूला आपका ये कहता है L प्लस एन बाई टू माइनस एफ कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच। तो लोअर लिमिट यानी कि 15 प्लस एन बाई टू जो कि हमने निकाला था 24.5 माइनस एफ, ठीक है, इसे ऐसे बॉक्स में कर दीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, माइनस कैपिटल एफ जो कि हमारे पास आया है 11 अपॉन स्मॉल एफ जो कि हमारे पास आया है 15 इंटू एच, हाइट हमारी चल रही थी 5 की, ठीक है, 5 की हाइट चल रही थी, ऑब्वियस सी बात है। अब क्या करना है आपको, देखिए इसको भूल जाइए, बॉड मास के अकॉर्डिंग आप इसको भूल जाइए, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो 5 3 जा 15 कट जाएगा, ठीक है। अब 15 प्लस 24.5 में से 11 माइनस करिए तो कितना बचेगा, 13.5, 24.5 में से 11 माइनस करिए, ठीक है, 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 2, ठीक, और 0.5 ऐसे ही रहेगा अपॉन 3। तो 13.5 में 15 ऐड करेंगे तो 5 3 8 और 2 28.5 अपॉन 0.5 अपॉन 3, ठीक है, 28.5 अपॉन 3 ये आ गया आपका। अब 28.5 अपॉन 3 दैट मींस 3 7 जा 3 9 जा 27, 28 बचा, 1 कैरी, 3 5 जा 15, दैट मींस आपका मीडियन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ गया, 9.5। इसकी यूनिट क्या लेंगे अगर हम इस क्वेश्चन के, कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, 24.5। इसमें कुछ यूनिट आपको दे नहीं रखी है, ठीक है, यूनिट दे नहीं रखी है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम एज इट इज छोड़ देंगे। लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हमारा क्या हो गया, बोल भी नहीं रहा हूं। सबसे बड़ी गलती क्या हो गई यहाँ पे 19.5 आंसर आ रहा है यार, 9.5 आंसर आ रहा है, 13.5 अपॉन 3 होगा ना ये, 24.5 माइनस 11 अपॉन 3, ठीक है, और यहाँ पे 15। अब एलसीएम भी तो ले लो बेटा, एलसीएम नहीं लोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है, 3 एलसीएम लो, 3 4 जा 12, 13 3 5 जा 15, 15 में 4 ऐड करेंगे तो 19.5, ये आपका मीडियन निकल के आएगा 19.5, यह है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अब मैंने अपॉन 3 ले लिया था उसके लिए सॉरी, ठीक है, 19.5 आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देख लीजिए आप टोटल ओवरऑल क्वेश्चन किस तरीके से होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे क्या क्या होना है।
क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी होगी, मीडियन आपको निकाल लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीकली वेजेस और नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं। वीकली वेजेस आपको क्लास इंटरवल में दे रखा है 60 to 69, 60 to 69, ठीक है, 70 to 79, 80 to 89, 90, 99, 100, 109। अब आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा होगा सिंपल सी बात ये है कि क्लास इंटरवल तो रेगुलर इंटरवल्स में नहीं है। ठीक है, देखिए कहीं भी आप देखिए 60 to 69, तो अगला होने चाहिए था 69 to 79 ऐसे करके। तो इस तरीके से आपको देखने को नहीं मिल रहा है, इस तरीके से देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्लास इंटरवल हमारे पास रेगुलर नहीं है। तो क्लास इंटरवल रेगुलर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले क्लास इंटरवल को रेगुलर करना पड़ेगा। अब क्लास इंटरवल को रेगुलर करने का फॉर्मूला क्या होता है, मेथड क्या होता है कि जैसे कि आप देखिए 60 to 69 और उसके बाद आ गया 70 to 79। ठीक है, तो 69 से 70, फिर 79 से 80, 89 से 90, 99 से 100 ऐसे करके एक का डिफरेंस चल रहा है बस। ठीक है, सिंपल एक का डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे। तो एक का डिफरेंस चल रहा है, इसका मतलब आपको क्या करना है, एक का जो डिफरेंस चल रहा है उसको आधा करना है। एक का जो डिफरेंस चल रहा है, देखिए इसमें देखिए यहाँ की अपर लिमिट और यहाँ की लोअर लिमिट, यहाँ की अपर यहाँ की लोअर, अपर लोअर अपर लोअर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ पे, फिर यहाँ से लेके यहाँ पे, 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 कितने का गैप चल रहा है, देखिए कितने का गैप चल रहा है, कितने का गैप चल रहा है। तो सिंपल सी बात है, 69 से 70, फिर 79 से 80, 99 से 100, 109 से 110, तो एक का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, एक का डिफरेंस चल रहा है, एक का डिफरेंस चल रहा है, यानी कि क्या है इसका मतलब, एक को आधा करिए, एक को आधा करिए तो कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, मतलब हाफ। ठीक है, हाफ हो जाएगा, मतलब अपॉन 2 करना तो हाफ हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इस 0.5 को लोअर लिमिट में क्या करना है, माइनस करना है और अपर लिमिट में ऐड कर देना है। ठीक है, इस 0.5 को लोअर लिमिट में माइनस करना है, लोअर लिमिट में माइनस करना है और अपर लिमिट में ऐड करना है, लोअर लिमिट में माइनस करना है, अपर लिमिट में ऐड करना है, इस तरीके से इस 0.5 को। तो 0.5 को जब हम क्या करेंगे लोअर लिमिट में, मतलब कि जो क्लास इंटरवल हमारे पास आएगा उसको कैसे करेंगे हम, 60 to 69 है तो 60 लोअर लिमिट है और 69 अपर लिमिट है, 60 में 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 59.5 और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 69.5। ठीक है, फिर 70 में 0.5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 69.5 और अपर लिमिट में ऐड करेंगे तो 79.5, फिर 79.5 और 89.5। ठीक है, 79.5, 89.5, 89.5, 99.5, 99.5, 109.5। ठीक है, और लास्ट वाला बचेगा 109.5 से 119.5। ठीक है, ये तो आ जाएगी आपकी क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल सिंपल सा बस ये है कि जो 0.5 था वो लोअर लिमिट में माइनस करना है और अपर लिमिट में ऐड कर देना है। अब देखिए आपका जो क्लास इंटरवल का इंटरवल था वो रेगुलर हो गया। ठीक है, देखिए सब में रेगुलर रेगुलर चल रहा है, आपको इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, सब रेगुलर हो गया ये एक तरीके से। ठीक है, रेगुलर हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं है। नंबर ऑफ डेज, तो डेज नंबर ऑफ दैट मींस आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्या क्या दे रखी है, 5, 15, 20, 30, 20 एंड 8, ये आपको दे रखी है फ्रीक्वेंसी। अब बचा क्या, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हम लोग। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे मतलब फर्स्ट नंबर आपका एज इट इज रहेगा, दैट मींस 5, इसमें ये वाला ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऐड हो जाएगा, दैट मींस ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 और 5 यानी कि 20। ठीक है, ये ऐड हो गया। अब इसको इससे ऐड करेंगे 20 प्लस 20 40, 40 में 30 ऐड करेंगे 70, 70 में 20 ऐड करेंगे 90, 90 में 8 ऐड करेंगे 98, ये आ गया आपका
98 कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। दैट मींस आपको ऑब्वियस सी बात होनी चाहिए, इसका भी टोटल कितना आ जाएगा 98। ठीक है, 98 आ गया आपका n, एक तरीके से ये आपका आ गया n। ठीक है, n आ गया आपके पास 98। तो n/2 अब फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, यहां तक आपको दिख रहा होगा, मीडियन का फॉर्मूला आपका होता है L प्लस n/2 माइनस f अपॉन f इंटू h, ये होता है आपका मीडियन का फॉर्मूला। अब n/2 करेंगे पहले, यानी 98 अपॉन 2 करेंगे, तो यहां कर दो, क्या नहीं दिख रहा होगा, यहां तक दिख रहा होगा आपको, n/2 यानी 98/2 कर दीजिए, 98/2 यानी 2 4 जा 8, ठीक है, 2 9 जा 18, 49 आ जाएगा आपका n/2। ठीक है, तो n/2 आपका आ गया 49, n/2 आपका 49 आ गया। ठीक है, लोअर लिमिट, अब पहले ये तो देखिए 49 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, तो 5 नहीं है, 20 नहीं है, 40 नहीं है, 70 है, तो ये 70 वाले टेबल को आपको ऐसे करके मार्क आउट कर देना है, इसको आपको मार्क कर देना है। तो मार्क कर देंगे तो अब क्या होगा, n/2 हमारे पास आई गया है 49, लोअर लिमिट आपकी ये हो जाएगी 89.5, f कैपिटल F मैंने आपको बताया जस्ट ऊपर वाला नंबर, ये हो जाएगा आपका कैपिटल F, स्मॉल f ये हो जाएगा, इसी में होता है, और हाइट देखिए कितनी चल रही है, 89.5, 99.5, 99.5, 109.5, यानी 10 की हाइट चल रही है, तो हाइट आ गई हमारे पास 10 की। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, तो जब हम इसे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, यहां से इसको मैं रब कर दे रहा हूं, चाहे तो आप वीडियो को बैक करके इसे देख लीजिएगा, n/2 हमारे पास कैसे आया, इसको रब कर दूं तो हमारे पास लोअर लिमिट कितनी है, हमारे पास 89.5 प्लस n/2 हमारे पास आया कितना 49 माइनस कैपिटल F आया हमारे पास 40 अपॉन स्मॉल f हमारे पास आया 30 इंटू h, हाइट कितनी आई है हमारे पास, कितनी की चल रही थी, 10 की हाइट चल रही थी। ठीक है, 10 की हाइट हमारे पास चल रही थी। तो अब इसको फिर से भूल जाइए, ठीक है, वरना तो आप बॉड मास के हिसाब से करेंगे तो आंसर उससे भी ठीक आएगा, लेकिन अभी इसको भूल जाइए, शॉर्टकट मेथड बता दे रहा हूं, 10 3 जा 30 हो गया। ठीक है, तो 89.5 प्लस 49 में से 40 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 9 बचेगा, और 9/3 लिख दे रहा हूं, चाहे 9/3 यानी 3 3 जा 9। ठीक है, 3 3 जा 9, ये हो गया, और 89.5 में 3 ऐड करिए तो 92.5। ठीक है, तो ये 92.5 आपका इस केस में मीडियन आ गया, देख लू, हाँ 92.5 ही आ रहा है, 92.5 आपका इस केस में मीडियन आ गया। ठीक, तो ये हो गया आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन, जिसमें इर्रेगुलर क्लास इंटरवल्स दे रखे होते हैं, उसे रेगुलर कैसे बनाना है, 1 मिनट में फिर से स्क्रीनशॉट जा रहा हूं, आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, कैसे करना है, इस तरीके से करना है।